सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल राइट हमने लिए हैं यूएसए से। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। कुछ प्रोविज़न जैसे फंडामेंटल राइट के हैं वो हर कंट्री से अलग अलग तरीके से लिए गए हैं, बट मेनली हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? यूएसए से। यूएसए में क्या हुआ था, सबसे पहले कहाँ पर आए थे? बिल ऑफ राइट में उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट दिए थे। तो जब उन्होंने बिल ऑफ राइट में फंडामेंटल राइट, जब पूरे देशों ने जब फंडामेंटल राइट को देखा कि यूएसए तो भैया सबके अपनी जनता का इतना ख्याल रख रही है, उनको खुद के राइट देती जी क्या होते हैं? गारंटेड रहते हैं। गारंटेड बाय किसके द्वारा रहते? गारंटेड कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। गारंटेड बाय किसके द्वारा रहते हैं? कोर्ट के द्वारा। तो इतनी बात ध्यान रखनी। कहाँ से लिएगा? यूएसए से लिखा है बिल ऑफ राइट, गारंटेड किसके द्वारा किए जाते हैं? कोर्ट। इसका मतलब ये है कोई भी इनको वायलेटेड नहीं कर सकता, कोई भी इनको तोड़ नहीं सकता है। स्टेट भी नहीं तोड़ सकती, गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकती। गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो भी इन बिल ऑफ राइट को तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट है मेनली कितने पार्ट में बांट के डिवाइड किया गया है? मेनली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 6 पार्ट होते हैं? सबसे पहला आता है अपना राइट टू इक्वलिटी, इक्वालिटी। सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम। थर्ड कौन सा आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपना फिफ्थ रहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और जो लास्ट बचता है वो राइट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दोस्तों हम इन राइट को एक एक करके सबको डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन राइट टू इक्वलिटी की। और सबसे देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, सबसे इंपॉर्टेंट राइट लास्ट वाला इंपॉर्टेंट राइट है। क्यों है? इस वीडियो में देखते रहिए, आगे पता चलेगा कि क्यों इस राइट को सबसे इंपॉर्टेंट राइट कहा गया है। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला राइट जिसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब क्या होता है कि इक्वलिटी मतलब होता है ऑल इक्वल, ठीक है। अब ऑल इक्वल है तो किन किन बेसिस पर ए ऑल इक्वल है? तो सबसे पहले हम इनके आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं ये पता कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। इतने राइट आर्टिकल्स आते हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल ले लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट इसका है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और सेकंड जो इसका पार्ट है उसको कर देंगे राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है कि यहाँ इक्वलिटी वर्ड आ गया और यहाँ राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि बिफोर लॉ के सामने चाहे वो पीएम हो चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो कौन हो, पीएम हो या कॉमन मैन हो, सब राइट टू इक्वलिटी में राइट इक्वल लॉ के सामने सब मैन इक्वल रहेंगे, वुमेन इक्वल रहेंगी, पूरी पीपल्स इक्वल रहेंगे। किसके सामने? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो चाहे वो पीएम हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा रिच हो पीपल, कोई भी हो, राइट इक्वलिटी में वो लॉ के सामने इक्वल रहेगा। और दूसरी बात, अगर राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाए तो इसका मतलब है इसमें मतलब कि प्रोटेक्शन, जैसे कि कोई एसटी एससी ये चीज़ें हो जाती हैं, वुमेन्स हो जाती हैं, या कोई हैंडीक्राफ्ट पर्सन हो जाता है,
तो इनके लिए क्या होता है कि ए प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब कि सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई गरीब होगा तो उसको लॉ, उसको रूल, उसको अपना न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक ST SC है, जैसे कोई गरीब है, रिच है, पुअर है, जैसे कोई पुअर है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न बनेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट तरफ से वकील मिलेगा, उसके लिए एडवोकेट मिलता है कि सब गवर्नमेंट एडवोकेट मिलता है कि वह इसकी हेल्प करे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, मतलब कि उनको इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। एक राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? इसको हमने लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं होगा। किसके ऊपर नहीं होगा? लॉ के ऊपर नहीं होगा। कोई सा भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं होगा, अबव द लॉ नहीं होगा, मतलब कि नो वन इज अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सब लॉ के कानून की नज़रों में सब इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब। कुछ दोस्तों इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कि कुछ लोगों को राइट टू इक्वलिटी में छूट भी दी जाती है, जैसे कि अपना राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, वही अपन ने क्या पढ़ा कि सब इक्वल रहेंगे। बट इक्वलिटी एक्सेप्शन क्या क्या हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू राइट 105 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने पद पर हैं, मतलब कि जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तो वो कोई भी ऑफेंस कर दे उनके लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनके लिए क्या नहीं किया जाएगा? गिरफ्तार। हाँ, अगर उनको पद से हटा के फिर गिरफ्तार कर सकते हैं, बट जब तक वो हैं तो उनको गिरफ्तार, कोई सी भी क्रिमिनल प्रोसीजर उनके सामने नहीं लाई जा सकती। दूसरे होते हैं फॉरेनर डिप्लोमेट। जो फॉरेन के अपने यहाँ डिप्लोमेटिक होते हैं उनके लिए भी ये लॉ फोर्सेबल नहीं रहेंगे। ये जो इंडियन लॉ हैं वो फोर्सेबल नहीं होंगे। उनके लिए अलग से रूल या लॉ उनके अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग दे जाएंगे। उनको भी हम गिरफ्तार या फिर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 जो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर ऑल, अवेलेबल कौन किसके लिए? सिटीजन के लिए अकेला अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, अपन जैसे देखें तो आर्टिकल 15.1 आता है। 15.15 सब क्लॉज 1 में क्या दिया गया है कि सेल नॉट, स्टेट है जो, स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट टू सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। किन किन बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? देखते हैं। सबसे पहले भेदभाव किस पर? रिलीजन के बेस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके बेस पर ना किया जा सकता है? ना रिलीजन के बेस पर किया जा सकता है, ना रेस के बेस पर किया जा सकता है, ना कास्ट के बेस पर किया जा सकता है, ना सेक्स के बेस पर किया जा सकता है, और ना प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किया जा सकता है। इन सभी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं हो सकता है, जैसे कि किसी जॉब में, किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आता है जैसे कि हम कोई भी स्टेट, कोई भी पीपल, किसी भी, जैसे कि पहले क्या होता था कि उनके अलग अलग घाट होते थे, नदी में अलग अलग घाट होते थे, उनमें अलग अलग बैल होते थे, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। इसके अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट ने ये सब देखा तो उन्होंने एक राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेड कर दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। उनको सभी होटलों में जाने की अनुमति रहेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई से भी धर्म का हो, उन्हें होटल में, मंदिर में, टेम्पल में भी जाने की अनुमति होगी। उनके लिए अलग बेल्स नहीं खोदेंगे, सबको पानी भरने की अनुमति रहेगी। कोई भी टैंक, रोड भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, हर जगह जा सकते हैं। तो इनके ऊपर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई सी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उन पर नहीं होगा। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जब सब इक्वल हैं, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो फिर कुछ प्रोविज़न क्यों है? जैसे कि वुमेन के लिए कुछ प्रोविज़न है, ST SC के लिए प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न किस बेस पर हैं? तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। एक्सेप्शन जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहला एक्सेप्शन ये आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15(3) के अकॉर्डिंग क्या एक्सेप्शन आता है कि स्टेट के लिए अनुमति दी गई है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए? वुमेन के लिए। किसके लिए प्रोविज़न बना सकता है?
किसके लिए भी बना सकता है, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। क्योंकि तो इक्वलिटी इक्वल करने के लिए आर्टिकल 15.3 में दिया जाता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए बना सकता है, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। और इसके साथ साथ क्या कर सकता है स्टेट किसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशनल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए क्या बना सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे हमारा क्या आएगा, इसके बाद आर्टिकल 16 आएगा। आर्टिकल 16 के बाद आर्टिकल 17 भी इसी में अकॉर्डिंग आता है। आर्टिकल 17 और एक और आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 18। ये आर्टिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।